ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। बेसिकली इनको डिस्कस करके आई विल बी शिफ्टिंग टू क्रिटिकल एंगल एंड ऑल दैट बेटा। सो आइए देखें बेटे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा। लाइट की रिफ्रैक्शन की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं बेटा? सबसे पहले ए पेंसिल placed in a glass of water appears broken. Secondly, a pool of water appears shallow beta. A pool of water appears shallow. उल्टा, बिल्कुल उल्टा। और इसके बाद हमारे पास है sun appears 2 minutes before the actual sunrise. The sun appears 2 minutes before the actual sunrise. ऐसे ही जो सन है इट कैन बी सीन 2 minutes आफ्टर द सनसेट। ये भी हम कह सकते हैं वही उस बात पे भी आ रहा हूं बेटे मैं। फोर्थ है एक मिनट चरणजोत बेटे, एक मिनट। फोर्थ है बेटा द सन अपीयर्स टू द सन कैन बी सीन, लिख लीजिए अपीयर्स की वजह से, कैन बी सीन 2 minutes आफ्टर द सनसेट। जैसे आप लोग कह रहे थे कि वाई डू द स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, it can also be explained on the basis of this application. हाँ जी चरणजोत बेटा बोलिए। चरणजोत। मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटे बोलो चरणजोत। सर कुछ नहीं, मैं बस कैमरा सेट करने ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪੇ करता फिर। ओके ओके ओके, कई बार ध्यान नहीं पड़ता। आइए बेटे वन बाय वन इन एप्लीकेशंस को स्टडी कर लें, देन वी विल बी फोकसिंग अपॉन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड उसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स ये वीक हम इस पे डिवोट करेंगे, देन वी विल रिटर्न बैक टू अवर टर्म 1। ये 2-3 दिन है, लगा लेते हैं, फिर हमारा बाद में सौखा रहेगा काम। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स को थोड़ा सा समझिए बेटे डियर चिल्ड्रन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में ये बच्चों मैं डायग्राम की हेल्प के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ बेटे, और अर्थ का एटमॉस्फेयर आप जानते हैं फ्यू 100 किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड होता है। और स्टार्स जो हैं दीज आर वेरी, भूमिका इधर बैठी है, इधर भी है, अच्छा सॉरी, ओके। ये स्टार्स हैं बेटा, स्टार का नाम हमने एस रखा है। जो स्टार, नहीं ऐसे नहीं लिखवाने की जरूरत नहीं नहीं बेटे, थोड़ा पड़ जाता है। अभी लाइट आ रही है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ इस स्टार से। द मोमेंट इट विल बी एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपैरिजन टू द स्पेस है, ये डेंसर मीडियम है। और आपका जो रे है इसका धीरे धीरे जो है चेंज ऑफ द पाथ स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको बेटा देख रहे हो, आप अर्थ की सरफेस पे बैठे हैं।
आपको अपीयर हो रहा है कि ये जो लाइट है ये यहां से आ रही है, ये वाला आपको एपिरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार लगेगा। ये असल वाला पोजीशन है, आपको लगेगा यहां पे, दिस इज द एपिरेंट पोजीशन। अब आ जाती है बात ट्विंकलिंग को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स को। बेटा आप लोग देखिए, जब लोअर क्लासेस में थे अप टू 10th क्लास, आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एयर करंट्स पढ़े हैं। आपके नॉर्थ पोल से 33 डिग्री 66 डिग्री किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एयर करंट्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं। उनकी वजह से बेटे आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में ए सॉर्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बना रहता है। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा, अगर हम चलो ये बात छोड़ भी दें, इग्नोर भी कर दें, सन की लाइट जो है वो अर्थ की सरफेस पर बेटे बराबर अमाउंट में नहीं फॉल कर रही है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रीजंस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एयर करंट्स टू ओरिजिनेट। और वो जो एयर करंट्स हैं उनकी वजह से एयर की मूवमेंट होगी, प्रेशर डिफरेंस होगा। अब जब एयर की मूवमेंट होगी, कहीं पे एयर ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, कहीं पे एयर थोड़ा रेयरर भी होगा। इसका मतलब है कि जब एयर ऐसे ऐसे मूव करेगा तो म्यू जो है इसमें लगातार चेंज आ रही है ना। अगर म्यू लगातार चेंज हो रहा है तो आप इसकी जो एपरेंट पोजीशन है, इसकी इंटेंसिटी जो है उसको भी ऐसे ऐसे ब्लिंक करता हुआ इमेजिन कर पाएंगे, देख पाएंगे। दैट इज रादर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। सो बिल्कुल बिल्कुल ऑन दिस बेसिस बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रादर यू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप अपने एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार को भी जस्टिफाई कर सकते हो और ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट बेटा, चलें आगे। इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है सनसेट एंड सनराइज वाली, बात करेंगे पहले फिर हम आगे चलते हैं। ये अगेन इमेजिन कर लीजिए कि आपका अपना ये प्लेनेट अर्थ है और मैं सारा नहीं शो कर रहा हूं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं इनके लिए सनराइज तब होगा जब सन इस हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा। सन अभी प्रेजेंटली मान लीजिए कहीं इधर है, लेट अस इमेजिन दैट सन अभी राइज नहीं किया, ये परफेक्टली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है, सनराइज नहीं हुआ। और ये लाइट है सन की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, इन लोगों के लिए सन है ऑलरेडी, इनके लिए अभी सनराइज नहीं हुआ। ये आपके अर्थ का बच्चों एटमॉस्फेयर है, इमेजिन कर लीजिए फ्यू 100 किलोमीटर्स तक तो एयर का प्रेशर या कंसंट्रेशन एक्सपीरियंस किया जाता है। ये आपके सन का वर्टिकल डायमीटर आप इमेजिन कर सकते हो। यहां से एक रे इधर चल पड़ा, यहां से एक रे इधर जा रहा है। जो रे यहां से आ रहा है ये तो एकदम से आपके एंटर कर गया एटमॉस्फेयर में, इसको इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के लिए। मतलब इसकी तो रिफ्रैक्शन यहां से ही स्टार्ट हो गई है बेटे। ये जो ये रे है इसका रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और जो ये वाला रे है इसका रिफ्रैक्शन यहां से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आप बैठे हो, देख रहे हो, सनराइज की वेट कर रहे हो, आपको लगेगा कि जी सन तो ऑलरेडी राइज कर गया हुआ है। और बेटा आपका ये जो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये लोअर रे ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है इन कंपैरिजन टू द अपर वन। ये अभी आपके पहले मीडियम में एंटर कर गई थी ना, इसको ज्यादा टाइम रिफ्रैक्शन फेस करनी पड़ रही है। इसकी वजह से सन थोड़ा सा ओवल शेप में भी लगता है। और अभी सनराइज वैसे हुआ नहीं है, हमें सनराइज जो है लग रहा है कि हो गया हुआ है। तो ये 2 मिनट्स का कैलकुलेटेड टाइम गैप होता है। इसी तरीके से जब आपका सन सेट होता है आप उस टाइम पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि सन राइज करने से 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है और सन सेट होने के बाद 2 मिनट तक हमें दिखता रहता है। तीसरी बात, सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट ओवल शेप में लगता है, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं रहता, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शंस suffered by the rays coming from the top and the bottom of the sun बेटे। राइट जी, चलें आगे पुत्र।
इसके बाद आपके पास बात आ जाती है pool of water appears shallow. Let us try to explain this point also. एक pool of water है, ये थोड़ा आपको shallow लगता है, कम deep लगता है, ऐसा क्यों है? Let us concentrate upon this fact, this figure rather. Imagine कर लीजिए ये कोई रिवर है और ये रिवर का बैंक है, ये रिवर का फ्लो इस तरीके से हो रहा है ऐसे, और हमें नहीं पता कि कितना डीप है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये काफी डीप है दिस वे। और फर्दर मोर इमेजिन कर लीजिए कि ये आपके बॉटम ऑफ द रिवर पे कोई पेबल, कोई स्टोन का पीस पड़ा है, और आप ये बैंक ऑफ द रिवर पे आए हुए हैं और आप इसको देख रहे हो, और आप ये इसकी डेप्थ और रिवर को देखना चाहते हैं और आप देख रहे हैं। खुश हो रहा है? हाँ जी, इसको ही इज ऑल फाइन, वेल, खुश हो रहा है वो तो। पानी का कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। आप डायग्राम को देख के खुश मत होइए, ये दिस इज सिंबॉलिक ओनली, ठीक है। अब मैं वो देखो पूरा बंदा तो बना नहीं सकता ना बेटे, ये तो सिंबॉलिक ही है, आप ध्यान दो, कोई बात नहीं बेटा। यहां से एक रे आपका नॉर्मल इंसिडेंस वाला तो डायरेक्टली चला जाता है, इसकी तो ये पानी की फ्लो की बात कर रहे थे हम, ये पानी है सारे का सारा, ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। एक रे इधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये डेंसर टू द रेयर मीडियम जाएगा और ये सीधा आपकी आईज में आकर फॉल करेगा, आपको लगेगा ये यहां से आ रहा है, यहां से। तो बच्चों ये देखो, ये आपका रियल डेप्थ है और आपको लग रहा है कि नहीं जी इतना डीप नहीं है, ये तो थोड़ा ही है, चलो गर्मियां हैं थोड़ा सा नहा लेते हैं, ये एपिरेंट डेप्थ है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, छोटे बच्चे कई बार रिवर के बैंक से आते हैं, उनको लगता है कि कम ही डीप है, कोई बात नहीं गर्मी है थोड़ा सा चलो, यस, तो वो लगता है कि कम डीप है, बट असल में ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इवन अभी आप अगर साइंस सिटी विजिट करोगे, अभी काफी देर हो गई हमें भी वहां गए हुए, वहां पे एक उन्होंने नहर बनाई हुई है, उसमें पानी भी छोड़ा होता है और वहां पे बोटिंग भी करते हैं बच्चे, और वहां पे चलो ध्यान तो दो पुत्र। और आपको जब आप बोटिंग करते हो ना, आपको लगता है ये तो कुछ भी नहीं, डीप है ही नहीं, चलो थोड़ा सा उतर ही जाते हैं नीचे, कई बार ऐसी भी गलती करते हैं लोग। तो ये मैं ये कह रहा था बेटा कि बेसिकली ये फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें अपीयर होता है कि कम डीप है, अदरवाइज डेप्थ ज्यादा होती है। तो इस तरीके से बेटे हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि ए पूल ऑफ वाटर इट अपीयर्स शैलो, कम डीप लगता है, और हम इसको एज एन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी कर सकते हैं। राइट बेटा, क्लियर? और ऐसे ही बच्चों एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, न्यूमेरिकल बड़ा प्रीवियस ईयर्स में पूछते रहे हैं आपके आईआईटी वाले और एम्स वाले भी, कि एक फिश है पानी के अंदर, उसको बाहर ये जो खड़े पर्सन है इनका साइज कैसा लगेगा, छोटा बड़ा सेम या कुछ ऐसे, इसके बारे में सोचिएगा। और नहीं मैं कह रहा हूं इसके बारे में सोचिएगा और फिर हम बात करेंगे। आपको पानी के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देंगे और जो अंदर हैं उनको आप कैसे दिखाई देंगे, ये इस पे जरा थोड़ा सा सोचिएगा, देखिएगा, सोचिएगा। ए पेंसिल इन ए बीकर ऑफ वाटर और ए ग्लास ऑफ वाटर अपीयर्स ब्रोकन। आइए बेटे, ये आपका पानी का बीकर है
इस पानी के बीकर में आपने पानी फिल कर रखा है, आप लेबोरेटरी में हो, लेबोरेटरी में कुछ काम कर रहे हो, काम करते करते आपने अपना पेंसिल इस तरीके से रख दिया और ऐसे ही होता है ना पेंसिल आपका, ठीक है जी। आपका यहाँ जो टिप ऑफ द पेंसिल है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे जा रहा है अनडिविएटेड, और अगर आप इस तरफ से देख रहे हो, ये आपका लेवल मान लीजिए, इस तरफ से अगर आप देख रहे हो तो ये जो रे ऑफ लाइट है इधर आपका जा रहा है, यहाँ से आपको डेंसर टू द रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आपको लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रहा है, तो आपको अपना पेंसिल जो है ये इस तरीके से ऐसे ब्रोकन लगेगा कि यहाँ से टूटा हुआ है। So it can be all explained on the basis of the refraction of light. So ये बेटे कुछ आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, इनका आपने ध्यान रखना है। इनमें देखिए मैथमेटिकल कंटेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें इनको समझ के करना चाहिए। तो एक बार इनको जब भी आप फ्री हो जाओगे एक बार पढ़ जरूर लेना लैंग्वेज उनकी कि वो क्या लिख रहे हैं। इसके बाद बेटे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेटे डियर चिल्ड्रन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए जरा फोकस करें इस कंसेप्ट पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं बेटा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटे 10th स्टैंडर्ड में आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, मे बी ऑफलाइन और ऑनलाइन, कैसे पढ़ा था? ऑनलाइन, ऑफलाइन, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, थम्स अप फॉर यू अगेन। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, एक हम बेटे एक कंटेनर इमेजिन कर लेते हैं, इस कंटेनर में हमने पानी फिल करके रखा हुआ है, एक बीकर है, टब है, ग्लास का बना हुआ वेसल है, इसमें हमने पानी फिल करके रखा हुआ है और ये आपके सरफेस ऑफ वाटर को इंडिकेट करती हुई लाइन या बाउंड्री। यहां से इसके बॉटम पे आपने एक ऑब्जेक्ट बेटा प्लेस कर रखा है, पॉइंट कह लो, आपका मन जैसे मानता है वैसे कह लो। एक रे ऑफ लाइट आपका जो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है बच्चों, ये तो आपका अनडिविएटेड चला जाएगा जी, चला जाएगा ना। एक सेकंड रे ऑफ लाइट आपका ऐसे जा रहा था, इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर एंड इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो ये आपका एंगल आई, ये एंगल आर आ जाएगा जी। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, इंक्रीज कैसे करोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा आगे ले जाइए, शिफ्ट कर लीजिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्लेक्टेडली अराउंड द सरफेस चला जाए, आई मीन टू से दैट एंगल आर आपका 90 डिग्री अगर हो जाता है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, क्रिटिकल एंगल नाम की एक टर्म आती है आपके इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेटा। क्रिटिकल एंगल, इसको आप सी बोल दिया करते हो। क्रिटिकल एंगल जो है बेटा इट इज डिफाइंड एज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर which angle of refraction is 90 degree, that is अगर आपका एंगल आर बेटे 90 डिग्री है, एंगल आई आपका क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, है ना। आइए थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई कर दें, अपना स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखें इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट रादर। आप लिखवाओगे? नहीं लिखवाएंगे राधिका,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इट इज साइन ऑफ एंगल आई, आई आपका सी, आर आपका 90 डिग्री। बहुत बढ़िया बेटा, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। इसको बेटे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अप्लाई कर दें यहाँ पे। यस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में आ गया ना बेटे, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल, और साइन 91 होता है। सो आप कहोगे आपका जो साइन सी है ये 1/μ आ गया, और यू कैन से दैट म्यू इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। यू में राइट दिस वे और यू में राइट दिस वे। क्रिटिकल एंगल आप निकाल सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो कि कितना है आपका यहाँ पर। तो ये आपका बेटा वो एंगल सी, क्रिटिकल एंगल जो है इट इज साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, यहां से आप निकाल सकते हो। इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री प्रोवाइडेड यू हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम है तो फिर ऐसा एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए एक स्टेप और आगे आपको ले चलूं, इससे भी आगे ले चलूं। नहीं नहीं, एपरेंट डेप्थ यहाँ पे नहीं यूज कर रहे हम, थोड़ा सा और देखिएगा, 1 मिनट आपका लूंगा और विद करते जाइए बेटे, करते जाइए। ये वाले रे को थोड़ा सा देखिएगा, ये वाले रे को देखिएगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया हमने, मोर देन क्रिटिकल एंगल कर दिया। अगर बच्चों आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में पड़ा है और आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया है, तो आपका रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। इसको बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिपीट करूंगा बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक of the incident ray of light if angle of incidence is more than the critical angle and आपका जो ऑब्जेक्ट है that is placed in the denser medium बेटे। रादर आपकी कंडीशन ही ये होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। कई बार आपको क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टेक प्लेस। हाँ जी लिख रहा हूं बेटा, कंडीशंस for total internal reflection, object must be in the denser medium, object must be in the denser medium. Secondly, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और बेटे क्रिटिकल एंगल क्या है? नहीं, डेफिनेशन, critical angle is defined as that angle of incidence for which angle of refraction is 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बेटा सारा कंसेप्ट है। कोई बात आपको नहीं समझ में आई जरूर पूछिएगा, नहीं तो फिर हम स्विच ऑन करें एप्लीकेशंस की तरफ, इनको भी फिनिश करें। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या है? करते हैं, वो भी करेंगे, चिंता मत करो। हैं? हाँ। Total internal reflection of light is defined as the phenomena by virtue of which incident ray of light bounces back into the same medium if the angle of incidence is more than the critical angle and the object is placed in the denser medium बेटे। राइट जी? हाँ जी।
total internal reflection of light is defined as the phenomena by virtue of which the incident ray of light bounces back into the same medium when angle of incidence is more than the critical angle and the object is placed in the denser medium. Right, ji bete? Let us now focus upon the case of applications of the concept of total internal reflection of light. बेटा 3 मिनट का काम है. अरे नहीं, अभी तो मेरे पास 10 मिनट्स पड़े हैं. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. बच्चों के हिसाब से चलते हैं हम बेटे, हमें कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं करना. चलो 3 मिनट लगाएंगे, 2 मिनट आपको दे देंगे. एप्लीकेशंस. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. ग्रेटर देन या इक्वल टू. इक्वल टू पे भी रिफ्लेक्शन हो जाती है ना, इसीलिए उस केस में जो पैरेलल आपकी रेज आ रही है, दैट इज ए स्पेशल केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उसकी वजह से कह देते हैं बेटा. डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन और ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस of diamond, it can be explained on the basis of total internal reflection of light. बेटे let us concentrate. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं? नो नो नो, अरे नहीं, इट इज 1.6. वो कोई एसी है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे जो है, याद रखिएगा 2.4 होता है. इसको भूलिएगा मत. ठीक है जी. और बेटा अगर ये 2.4 है तो आपने अभी अभी कहा था साइन ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल 1/μ है, और आपका जो साइन सी है 1/2.4, सी साइन इनवर्स 1/2.4, सी आपका करीब करीब 24 डिग्री के करीब आ जाता है आफ्टर कैलकुलेशंस, जब आप टेबल से देख लेते हो वैल्यू. अब करते क्या है, डायमंड को कुछ इस बेसिस पे फेसिस को कट करते हैं कि जो लाइट एक बार उसमें एंटर कर जाए वो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करती है. डायमंड जो है इसको कुछ इस तरीके से बेटे कटिंग किया जाता है इस हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंट ग्लास को, कि अगर लाइट इसमें वंस एंटर कर जाए, मान लीजिए ये लाइट एंटर कर रही इस एंगल पे, ये एयर है, ये आपका डायमंड है, ये नॉर्मल बन गया. एयर रेयरर है, ये काफी ज्यादा डेंसर है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई. यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो. ये आपका देखो 24 डिग्री से बड़ा लग रहा है एंगल, वैसे ही ये अगेन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन नॉर्मल, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो यू कैन सी मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है that is bit taking place only because we have cut the different beta faces of your diamond in such a manner that once the light enters into it, it suffers multiple total internal reflection of light bete, and on this basis आपका जो डायमंड का पीस है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस शो कर देता है. ऐसे ही आप लोगों ने कभी केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल जब करते हैं या करते थे, आप टेस्ट ट्यूब में जब टैप से पानी डालते हो, कई बार बीच में एक एयर का ड्रॉप रह जाता है, एयर का बबल रह जाता है.
एयर का जो बबल है वो भी बेटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन करता है कभी कभी। ये मान लीजिए पानी है, पानी में एयर का एक ड्रॉप एंट्रैप होके रह गया है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन करता है। इतना शाइन नहीं करता लेकिन करता है। सो दिस इज अगेन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक टर्म आपने सुना होगा ऑप्टिकल मिराज। आप डेजर्ट एरिया में ऑप्टिकल मिराज नोटिस करते हैं, और सो मेनी एनिमल्स दे लूज देयर लाइफ इन सर्च ऑफ वाटर ड्यू टू दिस ऑप्टिकल इल्यूजन नेम्ड ऑप्टिकल मिराज। और कभी कभी तो हम इधर जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, आप जीटी रोड पे नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं बाई कार और बस, आपको थोड़ा आगे लगता है कि रोड पे पानी है, आप वहां पे पहुंचते हो कुछ भी नहीं होता, फिर आपको लगता है कि थोड़ा आगे है। इसी तरीके से डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स हैं उनको लगता है कि थोड़ी दूर पानी का एक पूल है, वो इन ऑर्डर टू क्विंच देयर थर्स्ट भाग के वहां जाते हैं, पानी नहीं होता वहां पे, फिर उनको लगता है कि थोड़ा आगे है चलो और भागते हैं, फिर और भागते हैं, फिर और भागते हैं, तो दे समटाइम्स लूज देयर लाइफ बेटा। सो दिस इज ड्यू टू ऑप्टिकल इल्यूजन। और फिर ये हम कल करना है। ओके, थैंक यू बेटा।